चलिए तमाम बच्चे गुड मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट का मैं स्पेशल रूल स्टार्ट कर चुका हूं, क्योंकि इसके पहले जो मैं दो टेस्ट पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोनों का स्पेशल रूल सॉल्व कर दिया गया, उसको प्रैक्टिस सेट दे दिया गया और हम प्रेजेंट परफेक्ट के स्पेशल रूल में आ चुके हैं। और आज स्पेशल रूल नंबर 1 पढ़ने, और इसमें मैं एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट पर चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए होता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट का जो चेहरा होता है, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है, या जो मैं लिखा चुका हूं रूल ऑफ साइन में, ये इसमें आप कभी कभी धोखा खा सकते हैं। धोखा कैसे, आइए थोड़ा चर्चा कर देता हूं मैं 2 मिनट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। उसने कल पढ़ा है, ठीक है, उसने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। कब पढ़ा है? कल पढ़ा है भाई, तो पढ़ा है। ये आपको दिस इज द फेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, यू सी है। और फिर इसमें देखिए, उसने कल से पढ़ा है, यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो आप सामान्य तौर पर बनाएंगे कि उसने कल पढ़ा है, तो आप क्या लिखेंगे भाई? ही हैज रेड यस्टरडे, यस्टरडे। जब ये बना, ये सेंटेंस गलत हो गया। कैसे गलत होगा मैं बताने चलूंगा आपको। फिर इसको जिसे बना रहे हैं, उसने कल से पढ़ा है, तो आप इसमें देखो ही हैज रेड सिंस यस्टरडे, यस्टरडे। अब देखिए ये सेंटेंस आपका सही है, चूंकि हैज रेड देना आपका ग्रामेटिकली जस्ट यू आर राइट हियर। लेकिन होता है कि अब क्या ये क्यों गलत और ये क्यों सही, इसकी खास बात है। देखिए होता है क्या, जब आपका चेहरा भले ही प्रेजेंट परफेक्ट का हो, उसमें कोई पास्ट टाइम हिंदी में से के साथ नहीं है, तो आप उस सेंटेंस को आप सीधा पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं, चाहे वो एक्टिव से बनने वाला हो या पैसिव से बनने वाला हो। तो चूंकि ये एक्टिव का चेहरा था, एक्टिव, इसलिए मैं बनेगा, इसलिए इसका बनेगा ही रेड यस्टरडे, ही रेड यस्टरडे, वहां आ जाएगा गेटू। जैसे वह कल पढ़ाया गया है, ये चेहरा है, आपका चेहरा दिखने में लगता है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये, लेकिन ये इसका बनेगा ही वाज टॉट यस्टरडे। चूंकि चेहरा भले ही प्रेजेंट परफेक्ट का है, पैसिव का, लेकिन ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में। फिर अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का चेहरा है, सही है, अगर उसमें से के साथ समय लगा हो, तो अब आप उसको बना देंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, बेहिचक बनाइए। उसी ढंग से इंग्लिश में सेंटेंस आ सकता है आपको, जैसे एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं कि राम हैज वर्कड फॉर डेज, फॉर सेवरल डेज, फॉर सेवरल डेज। राम ने कई दिनों से काम किया। आप देख लीजिए, यहां बिल्कुल सेंटेंस सही है। राम हैज वर्कड फॉर सेवरल डेज, यहां हैज वर्कड आपने दिया, बिल्कुल सही है, चूंकि फोर के साथ यहां टैब है। यही अगर आपको थोड़ा निकाल, इसको हटा दीजिए, आप यहां आप हटा दीजिए, और यहां सेवरल, यहां सेवरल डेज है, कब यहां सेवरल डेज आपका है, और सिंस फोर उस पास्ट टाइम के साथ नहीं लगा हुआ है, तो अब आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट देंगे तो ये गलत है। आप सीधा यहां वक्त मात्र होगा, यानी V2 होगा। अब क्या रूल है जरा जान लीजिए। अगर किसी हिंदी सेंटेंस में वर्ब का चेहरा प्रेजेंट परफेक्ट में हो और उसमें कोई पास्ट टाइम आया हुआ हो और उसके साथ से नहीं हो, तो ऐसे सेंटेंस को आप सामान्य तौर पर नियमानुसार पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव या पैसिव बनेंगे। और अगर फिर आगे मैं बोल रहा हूं, अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में कोई पास्ट टाइम दिया गया हो और उस पास्ट टाइम के साथ सिंस या फोर नहीं है, तो उस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रखेंगे, बल्कि सीधा पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, चाहे नियमानुसार वो एक्टिव में रखना पड़े या पैसिव में हो अपना। ये रूल हो गए, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। मैं इसको बोर्ड पे इस रूल को लिख देता हूं। पहला रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट काफी गुमराह होता है। तो चलिए मैं उस रूल को लिखता हूं और आप उसको जरा सा आप नोट कर लो, बहुत अच्छी बात होगी आप बच्चों के लिए। चलिए आगे लिखते हैं हम रूल को। आ चुका है रूल आपके सामने, अब देख लीजिए, जैसे मैं लिख दिया हूं,
दोनों लिख दिया हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपका वीवीआई है, ध्यान रखेंगे। कॉमन एरर के दृष्टिकोण से खास कॉम्पिटिटिव बच्चे जो है या प्लस 2 के जो बच्चे हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस देख लीजिए क्या रूल में लिख दिया हूं। अगर कोई हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के चेहरे पर हो और उसमें कोई पास्ट टाइम भी हो, परंतु उस पास्ट टाइम के साथ से नहीं लगा हो, तो उसकी इंग्लिश यानी उस प्रेजेंट परफेक्ट के चेहरे में रहने वाले सेंटेंस की इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट में पड़ेगी। ठीक है। और अगर फिर इंग्लिश से बात मैं कर लेता हूं, और अगर किसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस में कोई पास्ट टाइम हो और उस पास्ट टाइम के साथ फोर या सिंस नहीं लगे हो, तो उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में रखना चाहिए। अर्थात हैज प्लस V3 हो तो उसको V2 में बदल देंगे दोनों को, और अगर हैज बीन प्लस V3 हो तो उसको वाज वेयर प्लस V3 में बदल देंगे। ये आपको होना चाहिए। तो ये रूल था। आइए मैं 2-4-5 सेंटेंस एग्जांपल दे देता हूं बेटा, ऐसे तो और क्लियर कर देता हूं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है। चलिए आगे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस एग्जांपल को देख लीजिए। हाँ, मैं एक चीज का देना चाहता हूँ भाई, जो नए लोग हों, जो नए वीडियो मेरा देख रहे हैं, कृपया वो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई, सब्सक्राइब कर, प्रेम भरा प्यार भरा सब्सक्राइब कर, और शेयर करो, दूसरों को भी शेयर कीजिए, आप इसको आगे कीजिए, प्रमोट कीजिए इस चैनल को। चलिए हम देख लेते एग्जाम्पल। राम कल गया है, परफेक्ट का चेहरा है। राम वेंट स्टडी, देखिए स्टडी आया गया यहाँ, क्योंकि इसके साथ से नहीं स्टडी आपने दिया, इसलिए आपने यहाँ V2 दिया, पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब बनाया। सभी कल ही पहुंचे हैं। बड़ा अच्छा, हम लोग को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी एक टेंस की लैंग्वेज को दूसरे टेंस में यूज कर लेते हैं, ये बस स्प्रिंग कोर्स में ऐसा चलता रहता है, लेकिन ग्रामर तो भाई आप पर अंकुश आगे रखता है। तो चलिए यहाँ ग्रामर की बात हो रही है। तो सभी कल ही पहुंचे हैं, आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए इसको। मैंने पास्ट टू प्रेजेंट परफेक्ट बोली, लेकिन लिखते समय पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। ऑल हैव रीच्ड, ये V2 है, और यहाँ देखिए लास्ट डे, बीता हुआ समय, सिंसफोर नहीं लगा तो सीधा V2 होगा। यहाँ देख लीजिए, मेरा रिजल्ट गत सप्ताह आया है, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। माई रिजल्ट वाज पब्लिश्ड, देखिए वाज पब्लिश्ड लास्ट वीक, इसके पहले कोई सिंसफोर नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट में देना गुनाह है, इसलिए इसको सीधा पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए। और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव की जरूरत थी, तो हम लोगों ने यहाँ इसको यूज किया है। हम पास्ट में इसको और क्लियर करेंगे, मैंने ऐसा क्यों हुआ। उसने अपना घर 3 दिन पहले उद्घाटन किया है, 3 दिन पहले से उद्घाटन किया, 3 दिन पहले उद्घाटन किया, 3 दिन पहले, इसमें कोई भी से नहीं लगा हुआ है। तो आपने क्या किया, ही इनॉग्रेटेड, ही हैज इनॉग्रेटेड नहीं, ही इनॉग्रेटेड हिज होम, उसने अपने घर का उद्घाटन किया 3 days, 3 दिन पहले, 3 days एगो। अभी 3 days एगो बीता हुआ समय सिंसफोर के साथ नहीं है, तो इसलिए आपने पास्ट इंडेफिनिट यहाँ लाया। चलिए, यह छात्र परसों घर से आया है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट चेहरा आपने दे दिया। या यह छात्र परसों घर से आ चुका है, आप दे सकते हो। तो आपने क्या बोला, दिस स्टूडेंट कैम, यहाँ कैम दिया आपने, फ्रॉम होम द डे बिफोर स्टडी, यानी परसों, जिसकी इंग्लिश होती है आप दे दो। यहां देखिए एक चीज और बच्चों में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहां से आया है, लेकिन ध्यान रखिए मैं जब भी बोलता हूं तो समय के साथ से होना चाहिए, ये तो प्लेस के साथ से है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। नॉर्मली जो इंग्लिश होगी इसकी दी गई है फ्रॉम होम, आप इसे देते जाओ। ये से की वैल्यू समय के साथ जब लगा होता है, तब उस समय से का लिए आप सिंसफोर का यूज करेंगे, और तब आप ग्रामर का रूल लेंगे। अब चलिए मैं इंग्लिश सेंटेंस का कुछ कम एरर दे देता हूँ, 4-5 आपने यहाँ देख लिया, फिर मैं लास्ट में ढेर सारा सेट देने जा रहा हूँ, आप बनाते रहोगे। चलिए अभी हर स्पेशल चंद सेंटेंस को मैं ला रहा हूँ, और उस पर आप वर्कआउट कर लो, फिर सबका मिला जुला मैं एक लंबा चौड़ा कई सेट में देने जा रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको इंग्लिश सेंटेंस दे रहा हूँ। अब आइए स्पेशल रूल जो हम लोग पढ़े हैं उस पर कुछ वर्कआउट कर लेते हैं। आप देख लो सारे सब चीजें सामने। अब देखिए सिंसफोर के यूज के बारे में आप जानते ही हैं, और जो स्पेशल रूल एक मैंने जो दिया है उसी को आधार किया वर्कआउट कर लेते हैं, बस 2 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा। श्याम हैड डन, ये श्याम है नहीं, ये हैड कर दीजिए आप। श्याम हैज डन दिस वर्क लास्ट डे, जब ये लास्ट डे दिया हुआ इसके साथ तो सिंसफोर नहीं लगा हुआ है,
तो निसंदेह यह पास्ट इंडेफिनिट में ये वर्ब जाएगा, इसलिए ये हैज डन के जगह डिड होगा। श्याम डिड दिस वर्क लास्ट डे, ये आंसर सही होगा। दो मानिए, यू डिड नॉट स्टडी सिंस मार्च, आपने मार्च से अध्ययन नहीं किया है। अब जो सिंस आ चुका है तो निसंदेह सिंस कभी पास्ट इंडेफिनिट नहीं लेता है, फोर कभी पास्ट इंडेफिनिट नहीं लेता है, इसलिए आप ये डिड नॉट स्टडी की जगह ये गलत है, ये हो जाएगा यू हैव नॉट स्टडीड, STUDIED, स्टडीड सिंस मार्च, ये सही होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, शी हैज रेड, प्रेजेंट परफेक्ट, देखें सिंस फोर आया कि नहीं आया है, तो निसंदेह जब इसमें सिंस नहीं जुटा हुआ, लास्ट मंथ सिंस लगना चाहिए इसमें, तो अब आप इसको गलत मानेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर शी रेड V2, शी रेड हेयर लास्ट मंथ, ये सही आंसर होगा जो स्पेशल रूल कहता है आपको। चलिए अब इस पर डिड ही डू योर वर्क, डिड ही डू, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट आया, देखता हूं मैं और क्या यहाँ एस्टर मंथ, गत महीना, सिंस फोर नहीं है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, सेंटेंस एकदम सही है, बिल्कुल सही है नियमानुसार। चलिए व्हाई हैव दे नॉट कम, ये हैव और आपको ये कम दोनों को मिला दें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रीवियस डे, यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन प्रीवियस डे, इसके साथ सिंस फोर नहीं है, यहाँ हैव कम देना एकदम गलत होगा, ये तो सब्जेक्ट है। आप देंगे यहाँ व्हाई डिड दे नॉट कम, कम V1 है तो कम जो भेजते भी होता है और आप कम V1 भी होता है, यहाँ आ जाएगा ये V1, ये V3 के रूप में कम जो है इसको हम V1 करेंगे डिड के चलते, तो इसका आंसर होगा व्हाई डिड दे नॉट कम प्रीवियस डे, इसका ये आंसर होगा। चलिए हैव दे हेल्प्ड, हैव दे हेल्प्ड प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। यू तुम्हें 4 months और 4 आ गया 4 months और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, आंसर सही है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट सिंस 4 लेता है तो इसलिए ये सही है। अब आइए इस पर, रानू मंडल हैज सन, प्रेजेंट परफेक्ट है और सिंस आप 2020 यानी 2020, आंसर भी सही है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है और सिंस फोर के साथ अगर टाइम रहेगा तो वो सही होगा, या सिंस के साथ टाइम है इसलिए आप इसको सही करेंगे। अब यहाँ इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर, यहाँ डिफीटेड V2 है और V2 यहाँ टाइम है, सिंस फोर नहीं है, आंसर सही है क्योंकि V2 को सिंस फोर के बिना ही टाइम चाहिए, सिंस फोर देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई हैव टॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और हिम 2 days ago, यहाँ सिंस फोर नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट है, निसंदेह ये वर्ब गलत है, ये सीधा V2 लेगा। आई टॉट हिम 2 days ago, टॉट TAUGHT, टॉट V3 भी होता है, टॉट V2 भी होता है। अब आइए श्यामा रोट, V2 है मी सिंस मार्च, अब देखिए तो सिंस यहां दिया हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट कैसे होगा, V2 होगा, ये गलत है। आप दे श्यामा हैज रिटन मी सिंस 2005। चलिए तो आपको ये सेंटेंस आपने देखा, अब मैं इसको समाप्त करता हूं, आपका ये वीडियो भी समाप्त हो गया, स्पेशल रूल नंबर 1 समाप्त हो गया। मैं स्पेशल रूल नंबर 2 दूसरे वीडियो में लेके आ रहा हूं और तब वहां मुलाकात होगी। तब तक आप तमाम बच्चों को मैं ये कह दूं कि सब्सक्राइब कर, आप प्रेम से सब्सक्राइब, प्यार से सब्सक्राइब कर, और चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तमाम बच्चों को मेरी शुभकामना।